हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज सैटरडे 17th ऑफ जून। ठीक है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आपका वीकेंड अच्छे से जा रहा होगा। और कुछ लोगों के जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि अब मंडे को क्या होगा। और इसी इसी सवाल की बदौलत जो है, आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने की बजाय आप ये खोजने में लगे होंगे, कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई नेगेटिविटी आती है, क्या डाव ने क्या किया, फलाने ने क्या किया। तो चलिए बात करते हैं मंडे और आने वाले दिनों में अब मार्केट क्या करेगा। क्योंकि जैसे कल मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई और मार्केट बंद हुआ, आई गॉट सम 5 to 8 मैसेजेस। तकरीबन सात सात या 8 मैसेजेस मुझे आए, और उसमें से दो दो कॉल भी आए। उनका ये पूछना था, मैक्सिमम लोगों का यही पूछना था कि अगर मंडे को ऑल टाइम हाई बना दी मार्केट ने तो क्या होगा। और वो बनने के बाद में हमें, जो हम लोग शॉर्ट वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो उनको तो मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आपको भी मैं वही बात यहाँ पे बताने आया हूँ। ठीक है। मंडे को इतना तो तय है कि मार्केट हो सकता है कि ऑल टाइम हाई बना दे, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी ऑल टाइम हाई बनाना। ठीक है। अब मानो मंडे को मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता भी है तो क्या होगा। तो इससे पहले कि आगे मैं बढ़ूं, मैं आपको कुछ इतिहास दिखाता हूँ। इतिहास यानी कि पिछले वाले टाइम पे जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाई थी, उस वक्त क्या हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है 1 दिसंबर 2022 वाला कैंडल, जहाँ पे मार्केट ने अब तक की ऑल टाइम हाई जो है 18,887 वो बनाई। ठीक है। और लगभग लगभग 1 2 3 4 17 दिनों में, ये मैंने काउंट किया हुआ है, 17 दिनों में 18,887 से मार्केट आ गई कहाँ पे, 17,779, यानी कि 780। तो लगभग 1,000 पॉइंट का फॉल इसने यहाँ पे दिया। अब इसने यहाँ पे 17 दिन लिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट स्ट्रेच नहीं था, मार्केट को जबरदस्ती खींचा नहीं गया था, वो एक नॉर्मल तरीके से जा रही थी। और 18,887 को टच करके यहाँ से फिर वो गिरा दी गई। और 17 दिनों में जो है 1,000 पॉइंट का करेक्शन मार्केट ने उस वक्त दिया था। और फिर उसके बाद 18,887 के आसपास मार्केट नहीं गई। और फिर उसने ऑल टाइम लो का जो लो बनाया वो बनाया 16,828 का। ठीक है। उससे भी थोड़ा पीछे जावे तो ये वाला एक हाई बनाया था। ये ऑल टाइम हाई तो नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी एक ऑल टाइम हाई बना हुआ है, हाँ, लेकिन वहां से गिरने के बाद जो मार्केट चढ़ी, तो 18,095 की इसने हाई बनाई थी 5 अप्रैल को। और लगभग लगभग 25-26 दिन लगे इसको। और इसने लो बनाई 13 मई को 15,740, यानी कि 18,095 या 18,100 से 15,700 इसने 25-26 दिनों में फॉल दे दी। उससे भी थोड़ा पीछे जावे तो ये है 18,350। 18,350 की हाई 18 जनवरी को बनाई, और 5-6 दिनों में 25 जनवरी तक इसने लो बना दी 16,836। 18,350 से 16,836। ठीक है। और उससे भी थोड़ा हम पीछे जावे तो ये है मार्केट की ऑल टाइम हाई, जो 887 बनी उससे पहले की जो ऑल टाइम हाई है वो ये है 604, 18,604, जो 19 अक्टूबर को बनाई गई थी, 19 अक्टूबर 2021 को बनाई गई थी। और उसने लो बाद में बनाई 16,782 की 29 नवंबर 2021। लगभग लगभग सवा महीना, या फिर 25-26 ट्रेडिंग डेज आप मान के चलिए, उतना ही होगा।
बात, और उससे पहले जो कोविड की हाई थी, जब लॉकडाउन लगा था मार्च में, उससे पहले जनवरी 2020 में जो हाई बनाई थी 12,430, और उसी साल मार्च में हम लोग ने लो बनाई थी 7,511। चलो वो तो एक एक्सीडेंटल फॉल था, इसलिए उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि मंडे को अगर ऑल टाइम हाई बना दिया तो शॉर्टर्स को क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए, या वेट करना चाहिए, या डबल शॉट मारना चाहिए? पहली बात तो यह है कि जो लोग 19,000 का इंतजार कर रहे हैं उनको ये इंतजार करना बंद कर देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मंडे या ट्यूसडे कभी भी मार्केट जो है 18,950 के ऊपर ट्रेड करे और बंद हो, दिस इज एज पर दिस पर्टिकुलर पैटर्न, दिस इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल ये भी है कि ये निफ्टी इस हायर ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, नॉट इवन इंट्राडे। क्यों? क्योंकि ये एक राइजिंग वेज है, और राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हमेशा नीचे की तरफ आता है, ना कि ऊपर की तरफ। तो आपको लेवल कौन सा यहाँ पे ध्यान में रखना है शॉर्ट को ऐड करने के लिए? अगर आप पुट कैरी कर रहे हो, जुलाई या अगस्त की पुट बिंदास बाय करिए, 18,500 की बाय बाय करिए, ये वाले लेवल पे 18,900 से लेके 920-30 का जो लेवल आपको मिले मंडे या ट्यूसडे, मंडे को ही होगा और मंडे को ही सारा खेल यहाँ पे खत्म भी हो जाएगा, फिर आपको ये वाला लेवल देखने नहीं मिलेगा। अब इनको जो भी गेम करनी है ये लोग मंडे को ही करेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट बंद है, और ये लोग गैप अप ही ओपन करेंगे जहां तक मेरा अंदाजा है, और गैप अप ओपन करके दे विल गिव अ मैसिव सेल ऑफ। तो यहाँ पे जिनकी पुट पोजीशन है और वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो। और जो लोग पुट ऐड करना चाहते हैं, आप जुलाई या हो सके तो अगस्त की ऐड करिए, 18,500 की ऐड करिए, ठीक है। लेकिन कौन से लेवल पे ऐड करेंगे? 18,920 से लेके 30 या 35-40 जो भी आपको रेट मिले, ये 19,000 पार नहीं करेगा, ठीक है। ये निफ्टी ये ब्लू लाइन के ऊपर नहीं जाएगी, और अगर मानो इसकी ओपनिंग ब्लू लाइन के ऊपर ही हुई तो ये विद इन नो सेकंड ये ब्लू लाइन के अंदर आ जाएगी। ये राइजिंग वेज को क्रॉस नहीं कर सकता ऊपर में, ठीक है। ये हर इंडिकेटर को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता, टेक्निकल्स को इस तरीके से अवॉइड नहीं कर सकता। तो ऑल टाइम हाई बनेगा, हो सकता है 18,900 का बने, 915, 920, 25, 30, 40, 35 का बने, पर वहां से विद इन नो टाइम हो सकता है कि ये नीचे वाला जो ब्लू लाइन है उसके नीचे मंडे के दिन क्लोज आ जाए। अब ये 18,699 का फिगर बता रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग 18,700 के नीचे मंडे को क्लोज करें, ऊपर में चाहे 900 खुले, चाहे 950 खुले, चाहे 910 खुले, कहीं पे भी खुले, लेकिन क्लोजिंग मुझे लगती है 18,700 के नीचे हम मंडे को क्लोज करेंगे, और मंडे से देयर विल बी अ मैसिव सेल ऑफ, और बाय 29 जून हमारी निफ्टी 18,150 से लेके 200 के आसपास आपको दिख सकती है। दिस इज व्हाट दिस इज टेलिंग मी, ये पैटर्न मुझे ये बता रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई बनाती है उस वक्त सेलर को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। टेंशन लेनी है बायर्स को। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई बनाने के बाद उनको उनकी पोजीशन खाली करनी पड़ेगी, बिकॉज
जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स होने के लिए ही बनाती है, और ये रिवर्स हो सकता है 52 वीक लो तक कंटिन्यू रहे। सी बिकॉज मार्केट में एक बड़ा करेक्शन इज पेंडिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये जो 15,182 का जो हमने लो बनाया, दैट इज नॉट अ 52 वीक लो। क्योंकि मार्केट ने ये सब इतने दिन यहाँ पे इतने टाइम पास किया है, इस वजह से जो है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो लेवल्स है वो वहीं पे वहीं रहते हैं। और अगर मानो फॉर एग्जाम्पल अगर इसने और 2-3 महीना खींच लिया तो हो सकता है 15,182 हमारा 52 वीक लो ना भी रहे, उससे ऊपर आ जाए। मार्केट अगर वाकई में करेक्शन पकड़ा और जोरदार करेक्शन पकड़ा तो मैं आपको ये यकीन कराता हूं, वी कैन टेस्ट 13,000 ऑल्सो। और ये टेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज पर द टेक्निकल्स जब भी निफ्टी या कोई भी स्टॉक एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट देता है तो उसको कभी ना कभी वो रीटेस्ट करने जरूर आता है। 12,430 का जो ऑल टाइम हाई बना था 2020 में, मार्केट ने उसको जब क्रॉस किया 7,511 की लो बनाने के बाद में, मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ तेजी करी और 12,430 का लेवल जो क्रॉस किया उसको आज तक टेस्ट नहीं किया है। और एज पर द टेक्निकल, एज पर द चार्ट, एज पर द जो भी मैं आज तक पढ़ा हूं या जो भी आज तक किसी सबको पढ़ाया गया है, वो यही वो नॉलेज वो एजुकेशन यही कहता है कि ब्रेकआउट को रीटेस्ट मार्केट करता ही करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ताजुब नहीं होगा अगर हम ये लेवल आने वाले दिनों में देखें। लेकिन फिलहाल फिलहाल मार्केट यहाँ से ये एक ब्रेकडाउन देगा। कभी भी देखिए, इतना आप ध्यान में रखिएगा, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो ना, तब रिटेलरों का उसमें कोई हाथ नहीं होता। पहली बात, रिटेलर तो बहुत पहले ही जो है मंदी में आ चुके होते हैं, जैसे कि हम लोग अब आ गए। हमारी मंदी की पोजीशन को देख के ही ये लोग ऑल टाइम हाई पे जाना है या नहीं जाना है वो डिसाइड होता है। क्योंकि अगर सारे रिटेलरों का फंड अगर देखा जाए तो अगर मानो 10,000 करोड़ का है या 15,000 करोड़ का है, तो एफआईआईज उससे भी डबल ट्रिपल अमाउंट लेके ट्रेड करते हैं। ऑपरेटर्स उतना ही अमाउंट अमाउंट लेके ट्रेड करते हैं। तो हमारी पोजीशन को चबा जाना इनके लिए बहुत इजी होता है। 18,100 जो 61% रिट्रेसमेंट लेवल था, 68.8%, 18,887 से 16,828 का जो फॉल आया था, तो उसका 61.8% आता है 18,100 पे। तो 18,100 वॉज द ओनली लेवल जहां तक निफ्टी को आना चाहिए था, और वहां पे मेजॉरिटी रिटेलर वहां पे शॉर्ट हो गए, और मार्केट ने वहीं से जो है एक साइडवेज मूवमेंट पकड़ ली। ये तेजी नहीं है, इसको आप तेजी मत मत बोलिए। दिस कैंडल्स आर नॉट तेजी वाला कैंडल, दीज आर साइडवेज कैंडल, जहां पे पोजीशन को हमारी पोजीशन को पकड़ के रखा गया। हमने शॉर्ट किया, वो शॉर्ट को नीचे नहीं आने दिया। तो दिस इज नॉट तेजी। तो यहां से अगर मार्केट को गिरना होगा तो ये 17 दिन नहीं लगाएगा ये लेवल तक आने के लिए, वो कुछ ही दिनों में आपको एक भारी फॉल देके दिखा देगा। जब भी मार्केट 52 वीक लो ब्रेक करती है तब आप दबा के बाय करो, भले पूरी दुनिया बोले कि अभी तो मार्केट गई काम से, अभी और 1,000 पॉइंट गिरेगी। कुछ नहीं, जस्ट 52 वीक लो तोड़े, अब बिंदास बाय करो। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट, अभी देखिए ये मार्केट यहाँ पे इतनी ऊपर है, बराबर है, यहां से अगर मार्केट ने अगर 19,000 जाना है तो ये सारे इंडिकेटर उसको सपोर्ट करने चाहिए। निफ्टी अगर ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो इसकी एमएससीडी नेगेटिव डाइवर्जेंस में क्यों है? भले 1.69 या 1.7 की है लेकिन नेगेटिव डाइवर्जेंस में ही है, ये पॉजिटिव क्यों क्यों नहीं है?
88 की स्टॉकेस्टिक पे आप निफ्टी को कितना खींचोगे? 70 की आरएसआई पे आप निफ्टी को कितना खींचोगे? ये ऑलरेडी जो है डेली बेसिस, डेली चार्ट में हाईली ओवरबॉट है। अब देखिए ये यहाँ पे ये स्टॉकेस्टिक एक ही लेवल पे मरते हुए चल रही है। उसी हिसाब से निफ्टी भी यहाँ से जो है रेंगते हुए ही ऊपर जा रही है और एक राइजिंग वेज क्रिएट कर रही है। ये सब आपको जो है बहुत इजी लगेगा और आपको आपकी पोजीशन पे डर भी नहीं लगेगा। बस जितनी बड़ी आप पोजीशन बना रहे हो उससे भी कई गुना ज्यादा छोटा सा एक कोर्स कर लो। देखिए, मैं यहाँ पे मेरे कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहे कहीं भी कहीं और कर लो, लेकिन जब आपके पास में वो नॉलेज होता है तब आपको आपकी पोजीशन पे कॉन्फिडेंस आता है, ना कि डर लगता है। ये सब बातों का ध्यान होना बहुत जरूरी है अगर आप इतने सारे पैसे लगा रहे हो एक ऐसे ट्रेंड में जो अभी तक शुरू नहीं हुआ, जैसे कि मंदी का ट्रेंड। हम यहाँ पे मंदी कर रहे हैं, हम पिछले 1 डेढ़ महीने से कर रहे हैं, राइट? नो नो प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, लेकिन वो ट्रैप को लॉस में बदलने से बेटर है आप वही ट्रैप को होल्ड रखिए और आने वाले 2 महीने बाद के पोजीशन थोड़ी थोड़ी और क्रिएट करिए। अभी अगर मानो आपने 10 लॉट पुट लिया हुआ है और आप ट्रैप हुए हो, कम से कम 2 लॉट पुट और ले लो अगस्त महीने के, एंड जस्ट सिट क्वाइटली। कुछ मत करो, बस चुपचाप बैठो। जून महीने के एंड तक आपकी जुलाई की अगस्त की पुट जो है वो आपको प्रॉफिट देके जाएगी, ये मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। सिमिलरली बाकी सारे इंडेक्सेस भी वही हिसाब से ट्रेड करते हैं। जब भी मार्केट एक नया हाई बनाता है और वो हाई बनाते जाता है, क्योंकि देखिए ये सारे इंडिकेटर्स ठीक है, ये चार्ट वगैरह जब ठीक है, लेकिन जिस वक्त चार्ट वगैरह नहीं हुआ करते थे तब क्या होता था? मानो उस वक्त एमएसीडी नहीं होती थी, स्लो स्टॉकेस्टिक क्या है, आरएसआई क्या है, कुछ नहीं होता था। हमारे पास चार्ट्स का एक्सेस ही नहीं होता था, तब भी लोग पैसा बनाते थे ना। कैसे बनाते थे? सिर्फ और सिर्फ एक ही थियरी पे कि जो चीज ऊपर जाती है वो चीज नीचे आती है, और जो चीज नीचे जाती है वो चीज ऊपर आती है। सिंपल। अब यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो एक टाइम आएगा जब वो नीचे ही नीचे जाएगा। देखिए, कोई भी चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना ही पड़ता है। ये मार्केट का एक बेसिक रूल है जो मेरे ख्याल से हरेक को पता होगा। तो यहाँ पे अगर मंडे के दिन आपको 18,900 के ऊपर का लेवल दिखता है, आप बिंदास शॉर्ट मारिए। ठीक है, अगस्त की आप 18,500 की, अगर 18,800 मिले तो 18,800 की, जो भी आप पुट ले सको, एक लॉट लीजिए भले, बस आप ले लो एंड सिट क्वाइटली, नथिंग डूइंग एनीथिंग एल्स, कुछ मत करिए बाद में। ये सारा का सारा बवाल जो है ये ऐसी मंदी क्रिएट करेगा कि आज जैसे पुट वाले सेलर रो रहे हैं ना, शॉर्ट वाले रो रहे हैं, मार्केट आपको बायर होने से आपको चिढ़ हो जाएगी कि नहीं मुझे बाय करना ही नहीं है, क्योंकि बाय करता हूं और मार्केट टूट रही है, बाय करता हूं मार्केट टूट रही है। ये दिन आएंगे। आपको बाजार जो मैंने आपको अभी लेवल बताया, ब्रेकआउट लेवल, वो लेवल टेस्ट डेफिनेटली करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये साल करेगा या कब करेगा, लेकिन जो ये टॉप बनाएगा मंडे को, वो पॉसिबली दोबारा टूटना, वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। एक बार जो मंडे को
ये मंडे के दिन जो टॉप बनेगा, उसके बाद में वो टॉप हम कब देखेंगे वो मैं नहीं कह सकता। हम नहीं देखेंगे, ये मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट कुछ महीनों तक तो हम वो टॉप नहीं नहीं देखने वाले। अब चाहे वो टॉप मंडे को बने, चाहे वो टॉप ट्यूसडे को बने, मंडे ट्यूसडे का जो भी टॉप बनेगा, दैट विल बी द ओनली टॉप। और उसके बाद में वो टॉप हमें और कितने महीनों बाद दिखेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट की बात। निफ्टी, नथिंग टू वरी, उन सभी के लिए ये मैसेज है। आप इत्मीनान रखिए, मार्केट अब गिरने की तैयारी में ही है। उसको जो टॉप बनाना हो बनाने दीजिए। आप ले सको, पोजीशन क्रिएट कर सको मंडे को, आप करो। नहीं करना चाहते कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो। ठीक है। सेकेंड थिंग, मैं आपको ये एक डिटेल देना देना चाहता हूं। जैसे मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि बेसिक टेक्निकल नॉलेज, बेसिक टेक्निकल कोर्स जो मैं सिखाता हूं, उसमें एक्चुअली कौन कौन से टॉपिक कवर कवर किए किए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, बेसिक टेक्निकल कोर्स है, तो ऑब्वियसली इसकी व्याख्या एबीसीडी से शुरू होगी, या यूं मानिए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू होगी, और मे बी थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक आप जाओगे। उसके बाद का जो होगा क्लासेस, उसके बाद के जो मतलब स्टैंडर्ड्स होंगे, वो आपके एक्सपीरियंस पे होते हैं। आप कितना टाइम बिताते हो, उस हिसाब से जो है आप धीरे 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 नॉलेज गेन करते हो। सी बिकॉज आप चाहे पढ़ो या आप चाहे किसी को पढ़ाओ, मार्केट आपको एवरीडे कुछ ना कुछ पढ़ाएगा। ठीक है। तो वो क्या पढ़ा रहा है, एवरीडे मार्केट आपको क्या पढ़ा रहा है, ये समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक मार्केट ने क्या पढ़ाया हुआ है। और मार्केट को पढ़ने का एक ही तरीका है, और वो है ये चार्ट। ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने किसी भी कंपनी का या किसी भी इंडेक्स का ये वाला टेक्निकल चार्ट ओपन करूं, इसमें आप क्या क्या देखोगे? ये कैंडल्स वगैरह तो देखोगे ही, पर हर कैंडल एक दूसरे से अलग है। हर कैंडल का इंपॉर्टेंस अलग है, हर कैंडल का आकार प्रकार अलग है, और उसका मीनिंग अलग है। हर कैंडल इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कहां पे बनी है, टॉप पे बनी है या बॉटम पे बनी है। उस हिसाब से वो अब क्या करेगी, तो उसका पूरा ब्यौरा अलग हो जाता है। तो हमारे इसमें कौन कौन से टॉपिक लिए जाते हैं, तो आपको पूरी की पूरी कैंडल स्टिक, जितने भी कैंडल स्टिक्स हैं, उनकी पैटर्न्स, उनके उनके आकार प्रकार, शेप वगैरह, वो ऐसी क्यों बनी, वो ऐसी क्यों बनी, वो ये जो बनी उसको क्या बोलेंगे, अब क्या होगा। तो ये सारा का सारा आपको कैंडल्स समझाया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मूविंग एवरेज। कितनी मूविंग एवरेजेस हैं, एंड व्हाट डू यू मीन बाय मूविंग एवरेज? उसको मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं, और कौन सी मूविंग एवरेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको देख के आपको ट्रेड लेने में इजी होगा? हर मूविंग एवरेज का अपना इंपॉर्टेंस है, हर मूविंग एवरेज का चार्ट पे अपना वेटेज है, स्टॉक पे एक वेटेज है। तो वो कौन सी एवरेज है, कौन सी मूविंग एवरेज है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है? मूविंग एवरेज के बाद में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझता हूं कि हर ट्रेड करने वाले को आनी चाहिए। ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जिससे
आपका सपोर्ट और आपका रेजिस्टेंस, मार्केट कहां तक गिर सकता है, कहां तक उठ सकता है, ये पूरा का पूरा आप इजीली अपने कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके इतना अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मार्केट पर्टिकुलर लेवल पे है, मानो 18,950 तक अगर मंडे को गया, तो वहां से अगर ये करेक्शन पकड़ता है तो ये कितना नीचे आएगा। अगर मानो मार्केट 13,000 15,000 पे आ गया तो अब ये कितना ऊपर तक जाएगा। पूरा का पूरा इंडेक्स जो है ये इसी कैलकुलेशन के इर्द गिर्द चलता है। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। इसको कब और कैसे अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, ये आपको कवर किया जाता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, कई सारे ऐसे डेफिनेशंस है जो आपको कब और कैसे यूज करना है वो आपको सिखाया जाता है। थियरी तो 5 दिन की होगी या चार चार दिन की मैक्सिमम होगी, लेकिन जो आखिर के 1 दिन या 2 दिन होगा वो पूरा का पूरा आपका लाइव मार्केट में होगा, जहां पे चालू मार्केट में अब आपको क्या करना है, देखिए मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। उसमें आपको ये क्लास कंडक्ट किया किया जाएगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स, डेली, वीकली, मंथली। उसमें ये सारे के सारे इंडिकेटर्स कैसे आपको यूज करने हैं। हर हर मूविंग एवरेज, डेली वाली मूविंग एवरेज वीकली वाली मूविंग एवरेज से डिफरेंट होगी, वीकली वाली मंथली से डिफरेंट होगी। तो उनको ध्यान में रखते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे परखना है, मतलब ये खाली कहने के लिए बेसिक है, लेकिन इसमें पूरी स्टडी कवर होती है। देर आर सम 5 to 10 इंडिकेटर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको खाली जिनमें से खाली 2 या 3 इंडिकेटर को यूज करके यू कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। तो वो कौन कौन से इंडिकेटर्स है वो आपको उसमें सिखाया जाएगा। और सिर्फ उन इंडिकेटर के लिए, मतलब सिर्फ उन इंडिकेटर को ही क्यों, ठीक है। तो वो एक आपको बात बताई जाएगी। जो लोग भी मार्केट में नए नए आए हैं, या हो सकता है कि कुछ 6-8 महीने से ट्रेड कर रहे हो, लेकिन किसी को पूछ के ट्रेड कर रहे हैं, टीवी देख के ट्रेड कर रहे हैं, या ऐसे चैनल्स वगैरह पे जो भी, मतलब जिसको जो ठीक लगता है वो कह रहा है, कोई सर्विस लेके ट्रेड कर रहा है। आप ये, मैं आपको इतना अश्योर जरूर करूंगा कि ये कोर्स के बाद में एटलीस्ट आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रहोगे, अपना ट्रेड आप खुद लोगे, और वो ट्रेड पे आप कॉन्फिडेंटली, बिलीव के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड होल्ड करोगे, जब तक कि आपका टारगेट नहीं आता। आपको इसमें यह भी सिखाया जाएगा कि कौन से लेवल पे आपको बाय करना है, और आपका टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है, कौन से कैलकुलेशन से आपका टारगेट बनेगा, और वो टारगेट आपको एक टाइम फ्रेम आप दे दीजिएगा कि भाई इतने टाइम फ्रेम में मेरा इतना टारगेट आ जाना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है वो आपको उसमें सिखाई जाती है। तो बेसिकली इतना जरूर मैं कहूंगा कि अगर आपने अब तक लॉसेस किए हुए हैं तो वो आपके लॉसेस करने की जो पद्धत है वो बदल जाएगी, आपके लॉसेस होना कम हो जाएंगे। देखिए ये नहीं कहता कि आप लॉस नहीं करोगे, लॉस तो, लॉस करना, प्रॉफिट करना वो मार्केट का पार्ट है, लेकिन वो लॉस को मिनिमाइज कैसे करें, वो लॉस को कवर कैसे करें। एक बार आपने किसी के कहने पे कुछ ले लिया, आपको लॉस हो गया, तो अब आप दोबारा वही वही गलती करोगे। अब उसको नहीं पूछोगे, किसी और को पूछोगे। तो ये पूछने का धंधा क्यों क्यों करना है आपको, अब खुद ही जान लो अब आपको क्या करना है और क्यों करना है। क्यों आपको निफ्टी में लॉन्ग होना है, क्यों आपको निफ्टी में शॉर्ट होना है, क्यों आपको, ये मैंने जो आपको कहा था एस्ट्रल, कहां तक गया था ये स्टॉक, 2024 तक गया था। कभी गया था, परसों के दिन ही गया था। और कल कहां पे क्लोज किया इसने, 19,060 पे। तो क्या हो गया इसमें ऐसा कि ये अब ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा। तो कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो जो हमारे सामने होते तो रोज है,
पर हम उसे अवॉइड करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। जबकि हम अगर उस मार्केट में छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते, चार्ट में कुछ भी इग्नोर करने जैसा नहीं है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरीथिंग जो भी ये चार्ट में फिलहाल लगा हुआ है वो सब कुछ उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए आपका टारगेट। पर कितनी सारी चीजें हैं जो हम लोग मतलब या तो उस पर ध्यान नहीं देते, या तो हमारे नजर के बाहर हो जाती है, हमारे दिमाग के बाहर हो जाती है। तो ये सारे सारे सामग्री को एक करके जो खिचड़ी बनानी है, वो कैसे बनानी है जिससे कि आपका ट्रेड आपके हाथ में रहे, आपका टारगेट आपके दिमाग में रहे, और वही टारगेट आपके सिस्टम पे हिट भी हो। अब मैंने आपको ऐसी डल मार्केट में ये स्टॉक लेने कहा था, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील और इप्का लैब। टाटा स्टील मैंने आपको 104 पे लेने कहा था, और मैंने कहा था कि 109 से 110 का टारगेट होगा। ये स्टॉक अभी 114 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको 6-7% के लिए बोला था कि भाई जो भी खेलना है 6-7% के लिए खेलिएगा। अगर ये टिक गया तो ये 117 तक जाएगा, अदरवाइज अब देखिए ये यहां से नीचे गिरा था। कौन सा लेवल है ये? 113। तो जब यहां से ये नीचे गिरा था तब मैंने कहा था कि अब आप इसमें से निकल जाइए, क्योंकि इसने यहाँ पे ये जो पैटर्न बनाई उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग ही आ गई। अब ये सेलिंग आई और उसके बाद इसने ये ऊपर चढ़ी। अब यहाँ पे इसने ये डोजी बनाया हुआ है या स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है। अब अगर इसने इसको पार कर दिया तो ये 117 तक जाएगा। और 117 ही क्यों, 120, 122, 125 भी तो जा सकता है, लेकिन मैंने आपको 117 का ही फिगर दिया था। वो भी क्यों दिया था, उसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको सेशंस में क्लियर करता हूँ। जिंदाल स्टील मैंने आपको कहा था बाय बाय करने के लिए, और इसका भी टारगेट मैंने आपको 560 570 दिया हुआ था। अभी ये स्टॉक जो है 547 की हाई बना के बैठा है। मैंने आपको 530 35 पे आपको मैंने बुक करने कहा था। मैंने 511 या 520 पे मैंने बाय दिया था बराबर, और 530 या 35 पे मैंने कहा था कि अगर कोई निकलना चाहे तो निकल जाए, क्योंकि स्लो स्लो मूवर है। इप्का लैब, जब ये यहां से गिरा था 760 से ये स्टॉक गिरा था, इसका टारगेट मैंने 800 प्लस का दिया हुआ है। लेकिन जब ये स्टॉक यहां से गिरा था मैंने कहा था कि 705 से लेके 710 तक आवे तब आप इसको बाय करिएगा। इसने लोग इतनी बनाई, 710 की ही बनाई। आप चाहो तो वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। 710 की लो बना के ये फिर तेजी की तरफ जा रहा है। इप्का लैब मैंने आपको यहां पे बाय सजेस्ट किया था 675, 680 और 675 पे, ये कहते हुए कि अगर ये 650 गया तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड करिएगा। ये स्टॉक स्लो मूवर है लेकिन ये रैली करेगा। तो जब मार्केट स्लगिश है, मैं निफ्टी में बेरिश हूं और मैं आपको यहाँ पे बाय कॉल दे रहा हूँ, कुछ होगा तभी मैंने दिया, और आपके सामने ही है उसका रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके के आपको हमारे टॉप ये कोर्स में सिखाया जाता है। तो यू विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। आप खुद पे ही डिपेंड होंगे, खुद ट्रेड ढूंढेंगे, खुद ट्रेड करेंगे, और आपका टारगेट आपके हाथ में होगा, आपका स्टॉप लॉस आपके हाथ में होगा। आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और आपको मार्केट इस तरीके से समझ में आएगी कि अगर मानो आप कभी ट्रैप भी हो गए देन तो आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रेड सही है। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा वक्त निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, और भी बहुत से चीज हैं जो हम कवर करते हैं। 6 दिन का अगर आप कोर्स लेते हो तो उसकी फीस 7,000 की होगी, जिसमें आपको पूरा सिलेबस, जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, पूरा सिलेबस आपको सिखाया जाता है। और अगर आप सिर्फ ये बेसिक चार्ट सीखना चाहते हैं तो वो 3 दिन का कोर्स होगा, और उसमें आपको ये पूरा चार्ट और ये चार्ट के अंदर की पूरी सामग्री आपको सिखाई जाएगी, और उसकी फीस होगी 4,000 रुपए की। ठीक है, टाइमिंग आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से होगा, क्योंकि मेरे जो टाइमिंग है, मैं शाम को 6:30 से 8:30 या 9 बजे तक का अरेंज मेरा होता है। लेकिन अगर कई लोग हैं जो कहीं जॉब करते हैं या किसी की शॉप है या
जैसे जैसे उनको टाइम मिले वो हिसाब से वो लोग करते हैं। तो 2 से ढाई घंटा मेरा पर डे का सेशन होगा। तो आपको जो टाइम जमे हम वो टाइम पे ही जो है कंडक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप भी फ्रेशली बैठ सको, आपको भी ये घाई गड़बड़ करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीकेंड पे करना चाहो तो वीकेंड पे करो, वीक डेज में करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपको जो जो हिसाब से जमे वो हिसाब से यू कैन सिलेक्ट द टॉपिक्स, ठीक है। और जो लोग भी ये कोर्स लेना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, नंबर में डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है। व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम कहिएगा और आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, 6 दिन वाला या 3 दिन वाला, वो उसमें मेंशन करिएगा, ठीक है। बाकी देर इज नथिंग टू वरी फॉर दिस तेजी एंड ऑल। मंडे के दिन मार्केट को जो टॉप बनानी हो बनाने दो, आप बस अगस्त की पोर्ट लेके चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। चलो देन, अभी कोई टेंशन में मत आइएगा। सैटरडे है, संडे है, कल आराम करो, घर पे खाओ पियो मजे करो। मंडे से तो वही राम कहानी फिर से शुरू होनी ही होनी है। और आज सुबह कुछ क्या कहूँ, मैं एक बहुत बड़ा जुर्म कर बैठा हूं मैं वैसे। ये तो चैनल नहीं है ये सब बात करने के लिए। पर मैंने एक मूवी देखी आदि पुरुष, एंड मेरा सर जो दुखा है आई एम सॉरी, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह रहा। बस आप आपकी लाइफ एंजॉय करिए फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। एंड मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एंड मंडे से लेट्स बिलीव दैट हर दिन रेड डे होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।